अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू
CAD CAM Research Center. Today I will discuss exercise number 39. तो इस ऑब्जेक्ट को हम अपने सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर में या कैटिया सॉफ्टवेयर में या क्रियो सॉफ्टवेयर में या ऑटोकैड 3D मॉडल में कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क में बनाऊंगा, वैसे ही आप कैटिया में, क्रियो में और NX 3D में और ऑटोकैड 3D में बना सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर चीजें हैं, टूल बस आपको आना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो आप प्रैक्टिस किसी में भी यहाँ पे कर सकते हो। जिस सॉफ्टवेयर का आपके पास नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमको यहाँ पे जो बनाना चाहिए या स्पेस से स्टार्ट करना चाहिए या स्पेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्पेस से। यहाँ पे हमको जो स्केच है कुछ ऐसा बनाना है, तो ये आ जाते हैं स्केच में, यहाँ पे न्यू में ले जाते हैं, ठीक है। और सीधे हम स्केच में जाते हैं। स्केच में ये वाला पोर्शन ले लेंगे, फ्रंट प्लेन। देख सकते हो स्केच ऐसा बना है। तो सबसे पहले हमको लाइन लेना है, लाइन कमांड से ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। ऐसे है कुछ, कुछ इस टाइप का है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये जो स्केच है वो बन गया है। अब इसमें डायमेंशन दे देते हैं, 20 OD का अंदर है, 50 OD का बाहर है। एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस 25 आएगा, 20 का वो ऐसे ही ले लिया था, ठीक है। ये दो चीज हम कर लिए। ये जो सेंटर से लेके टोटल डिस्टेंस है 65 है, तो ये सेंटर से ये सेंटर 65, ठीक है। अब अंदर से अंदर ये कितना है वो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। 20 ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये वाला पोर्शन में कर्व है थोड़ा सा, तो हमको ये पोर्शन कितना है ये देखना पड़ेगा। बाहर वाला कर्व हम मान लेंगे, इसके सेंटर से ये जो कर्व है यहाँ पे 25 तक है, ठीक है। ये और ये इससे लेके यहाँ तक ये कितना है 25, ठीक है। हो गया ना, आ गया परफेक्ट। सेंटर से 25, सेंटर से 25। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस देनी है, वर्टिकल डिस्टेंस 10 10 30, और ये 30 है, ठीक है। तो वो ऐसे ही आ गया है, 25 दूना 50, ठीक है। इतनी चीजें हैं। अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, इसमें एग्जीक्यूट करना है 3D में। तो एक कर्व और दे देते हैं। ये जो 30 है यहाँ सेंटर से लेके, इसमें जो फिलेट है, सॉरी फिलेट है 10 रेडियस का है 2 जगह, तो ये भी कर देते हैं। 10 रेडियस का है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर, कैसे है, अंदर की ओर ले रहा है, हमको बाहर की ओर लेना। देखो जैसे ये है, ये फिलेट है, इसमें मारना है हमको,
तो पहले हम नहीं मारते, ड्रैग ही कर लेते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो कैंसिल कर दिया, इसको एग्जिट कर लिया, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर लिया। कर्व ओपन है, गड़बड़ है। अब क्लोज हो गया, एग्जिट, फीचर में एक्सट्रूड। कितना करना है ये देख लो, 40। फिलेट अब यहाँ पे डाल देते हैं, वहां पे नहीं डल रहा था तो यहाँ पे फिलेट डाल देते हैं। 10 रेडियस का, एक साइड इधर, एक साइड इधर। ठीक है, ये डल गया। अब यहाँ पे भी फिलेट डालना है, ये पूरा कर्व पोर्शन ही है। 20 रेडियस का, इतना 20 रेडियस का फिलेट डालना है, 20 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। या एग्जीक्यूटेड कट कर सकते हो, इसको स्केच लो। इसको कर दो 40, इसको कर दो 20। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लो। टेंजेंट, इसको और इसको टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब एक लाइन और ड्रॉ कर लो, इस लाइन से इस लाइन तक। सिमिलरली एक लाइन और ड्रॉ कर लो, इस लाइन से इस लाइन तक। हो गया, और ट्रिम कर दो इस पोर्शन को। ठीक है, और ये तो होल हो जाएगा। इस पोर्शन को नहीं करना था, गड़बड़ हो गया। इस पोर्शन को उड़ा दो, इस पोर्शन को उड़ा दो। ये कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट एंटिटी, लाइन ड्रॉ करके ये हो गया। ये हो गया। फीचर में जाके एक्सट्रूड कट, ये थ्रू ऑल कट हो गया, सिंपल बन गया। देख सकते हो कितना साधारण से बन गया है। इतना सारा काम रहता है और बहुत ज्यादा नहीं रहता। इसको कलरिंग कर देते हैं ग्रीन, ये पोर्शन
बैक वाला पोर्शन ग्रीन, ठीक है। अंदर वाला पोर्शन येलो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं, ये पोर्शन ब्लू, फिलेट वाला पोर्शन पिंक, पिंक, ये वाला पोर्शन ब्लैक, ये वाला पोर्शन येलो, टॉप का और ये बॉटम का। रेड, ये वाला पोर्शन ऑरेंज, प्लेन वाइट आइसोमेट्रिक, ये व्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गया।